हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा। हम बात कर रहे हैं एक विशेष ट्रेनिंग ट्यूटोरियल कोर्स के बारे में। यह संबंधित है एडोब कंपनी का प्रीमियर प्रो सीसी का। यह कोर्स आपको प्रीमियर प्रो सीसी 2017 और 2018 दोनों को मिलाकर बनाया गया है। यदि आप प्रीमियर प्रो को सीखना चाहते हैं तो आपके लिए ये कोर्स बनाया गया है। इस कोर्स में आपको प्रीमियर प्रो सीसी को किस प्रकार यूज करना है, उसके वर्क फ्लो के बारे में बताया गया है, उसके पैनल्स के बारे में बताया गया है और उसमें प्रोजेक्ट को कैसे निर्माण करना है, उसकी सेटिंग क्या रखनी है, उसको सेव कैसे करना है, इसके बारे में भी बताया गया है। अगले चैप्टर्स में आपको मिलेगा प्रीमियर प्रो सीसी की जो डिफरेंट सेटिंग है उनको किस प्रकार मॉडिफाई करते हैं, फाइल्स किन फाइल्स फॉर्मेट को हम इंपोर्ट कर सकते हैं, चाहे वो वीडियो हो, स्टिल इमेज हो, पीएसडी फाइल्स हो या इमेज सीक्वेंस हो। और प्रोजेक्ट पैनल में इंपोर्ट करने के बाद में बिन का प्रयोग करके किस प्रकार से हम वीडियो को मैनेज करेंगे, अपने प्रोजेक्ट पैनल में जानकारी मिलेगी। इसके बाद आपको जानकारी मिलेगी टाइमलाइन विंडो में किस प्रकार हम क्लिप्स को लेकर के आते हैं, टाइमलाइन की बेसिक सेटिंग्स क्या है, उसमें सीक्वेंस किस प्रकार कार्य करता है, उसके ट्रैक की हाइट को कैसे एडजस्ट करते हैं, उसमें ट्रैक्स को लॉक कैसे किया जाता है, सिंक लॉकिंग क्या होती है, सोर्स ट्रैक एंड टारगेट ट्रैक के बारे में पूरी जानकारी आपको दी गई है। इसके बाद जब हम चलते हैं क्लिप मार्किंग से संबंधित जानकारी के लिए, जब हम किसी क्लिप पे काम करते हैं तो उसमें हम क्लिप मार्किंग क्या होती है, इन पॉइंट आउट पॉइंट कैसे कार्य करता है, स्प्लिट ऑडियो और वीडियो किस प्रकार कार्य करता है, टाइमलाइन पर क्लिप को प्लेसमेंट कहाँ करनी है और ट्रैक सिलेक्शन कैसे करना होता है, और इन क्लिप्स को माउस के द्वारा किस प्रकार टाइमलाइन पर लाया जाता है और माउस द्वारा लाने पर क्लिप को इंसर्ट मोड में और राइट मोड में किस प्रकार प्लेस करेंगे, इसके बारे में भी जानकारी आपको मिलती है। फिट टू फिल और 4 पॉइंट एडिटिंग, 3 पॉइंट एडिटिंग का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, इसके बारे में भी आपको जानकारी इसमें मिलेगी। टाइमलाइन पर किसी क्लिप को प्ले करने के लिए JKL का प्रयोग कैसे करते हैं या कीबोर्ड शॉर्टकट क्या क्या है, इसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। टाइमलाइन पर क्लिप मैनेज करने के लिए लिंक सिलेक्शन क्या रोल अदा करता है और क्लिप्स को ग्रुप में रखना है या अनग्रुप करना है, या क्लिप को एनेबल कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है और रिपल डिलीट क्या होती है, इसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। टाइमलाइन पर क्लिप को लाते समय इंसर्ट एंड ओवरराइट किस प्रकार वर्क करता है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको दी गई है इस कोर्स के अंतर्गत। टाइमलाइन पर क्लिप को लाने के बाद आप क्लिप को ट्रिम कैसे करते हैं, बेसिक ट्रिम कैसे होता है, रिपल ट्रिम कैसे करेंगे, रोल ट्रिम क्या होता है और स्प्लिट एंड स्लाइड ट्रिम का प्रयोग करके क्लिप को हम कैसे टाइमलाइन पर मैनेज करते हैं, इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। क्लिप को आपकी आवश्यकता अनुसार उसकी स्पीड को चेंज करके कैसे एडजस्ट किया जाता है, उसके बारे में भी आपको यहाँ पर विशेष तौर से बताया गया है कि शॉर्टकट कमांड का प्रयोग करके किस प्रकार क्लिप की स्पीड चेंज करते हैं, या रेट स्ट्रेस टूल का भी प्रयोग करके आप क्लिप की स्पीड को बढ़ा या घटा सकते हैं। ऑनलाइन प्रोजेक्ट बनाने में नेस्टिंग सीक्वेंस का क्या रोल होता है, इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी मिलेगी और आप जान पाएंगे नेस्टिंग सीक्वेंस और नेस्टिंग क्लिप किस प्रकार कार्य करती है। मैस्क फ्रेम का प्रयोग करके क्लिप को किस प्रकार से व्यूअर विंडो में देखकर किस प्रकार से अपने क्लिप को खोजते हैं प्रोजेक्ट के अंतर्गत, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। फ्रीज फ्रेम का प्रयोग एंड मोशन सेटिंग्स, बेसिक मोशन सेटिंग्स जो आपके क्लिप के साथ में रहती हैं, उनके स्केल, रोटेशन, पोजीशन, इन सब के बारे में आपको इसमें कोर्स में जानकारी मिलेगी। वीडियो इफेक्ट को हमने बहुत विस्तृत रूप से कवर अप किया है, चाहे वो कलर करेक्शन हो, क्रोमा की हो, इफेक्ट मैटे हो, लोमा की हो, ट्रैक मैटे हो, अल्ट्रा की हो, इन सब के बारे में हमने विस्तृत जानकारी इस कोर्स में दिया गया है। वीडियो फिल्टर में हम आपको अन्य बहुत सारे उपयोगी फिल्टर्स हैं जिनका कैसे उपयोग करेंगे, इसके बारे में भी आपको हमने पूरा जानकारी देने की कोशिश की है। जैसे क्रॉप इफेक्ट कैसे लगाते हैं, क्लिप को फ्लिप कैसे करेंगे, फेदर इफेक्ट कैसे लगाते हैं, बेसिक 3D एंड ड्रॉप शैडो का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, इसके बारे में भी जानकारी आपको मिलेगी।
वीडियो को मास्किंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपकी किसी वीडियो एडिटिंग का कार्य करने में। मास्किंग के बारे में हमने आपको शेप मास्किंग के साथ साथ हमने कस्टम शेप बना करके किस प्रकार मास्किंग की जाती है आपको जानकारी देने की कोशिश की गई है। कोर्स के अंत में आपको टाइटल्स का प्रयोग कैसे करेंगे, ट्रांजिशन का प्रयोग कैसे किया जाता है, साउंड इफेक्ट और म्यूजिक का प्रयोग करके किस प्रकार साउंड एडिटिंग की जाती है, इसके बारे में भी जानकारी आपको मिलेगी। और अंत में जो चैप्टर आपको मिलेगा वो एक्सपोर्ट मीडिया का मिलता है और अपनी मीडिया को किस प्रकार एक्सपोर्ट करते हैं, वीडियो फाइल्स को, चाहे यूट्यूब के लिए हो, पेन ड्राइव के लिए हो या किसी अन्य यूज के लिए वीडियो को कैसे हम टाइमलाइन से एक्सपोर्ट करते हैं, इन सारे चैप्टर्स को हम इस कोर्स में कवर करते हैं। यह सॉफ्टवेयर को पूरी तौर से कवर अप करने की कोशिश की गई है। इस कोर्स में यदि आपने CC 2017 या 2018 में से कोई भी सॉफ्टवेयर है आपके पास, तो सीखने के बाद प्रोफेशनल तरीके से काम करने में सक्षम हो जाएंगे। यदि आपको ये कोर्स परचेज करना है तो हमारी वेबसाइट पर जा करके लॉग ऑन कीजिए और ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप मुझे कॉल करना चाहते हैं तो हमारे नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। नंबर इस प्रकार है 9650361361, 9560361361। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।